कराया था जब वो आए थे। आने से पहले कराया था, पर पूछा था कहाँ पर है, मैंने बता दिया था। फिर वो आए थे थोड़ी देर रुके थे। जयपुर से आ रहे हो? नहीं रन्नो दो के आए हैं। अच्छा अच्छा, भैया आए, राजकुमार भैया आए। मैं पहचानना पहचान के अंदर में, बाहर से नहीं, अंदर से सबको पहचानते हैं। अंदर में बाहर के भेद है, राजकुमार ये भाई बाहर के भेद में कब तक करते रहोगे। अंदर में जो ज्ञान सब लोग वालों को जानता है बिना बाहर लक्ष्य किए हुए, वो अपनी धुन में रहता है। भगवान है ना, अपने भगवान बैठे है ना, तो वो बिल्कुल अपने ध्यान में मगन है, अनंत में समाये हुए हैं। ऐसे जो अंदर गया है ना, भगवान की मुद्रा को देख के वो बाहर लक्ष्य किए बिना सब लोग वालों को जानता है, तो उसकी धुन में सब आनंद रहता है। अगर बाहर लक्ष्य किया ना तो मेरा तय रहेगा, दुख पैदा हो जाता है। यही समझ आई नहीं? अच्छी बात है। ये गणित है, मतलब सुखी होने का और दुखी होने का। जैन को मिला वो दूसरा भगवान के दर्शन मिले हों, ओहो बापू, भगवान की मुद्रा देखते पात्र जी जैसे भगवान अंदर में समाये है ना, ऐसा मेरा स्वरूप है। यही सच्चा सुख। भैया जी इधर थोड़ा ऐसे बैठ जाए, और कोई सुख उपाय नहीं। तो वो भी जैन कुल में भगवान के दर्शन, अन्य कुलों में तो जैसे वीतराग के दर्शन ही नहीं है, वहाँ तो अलग एक वीतराग मार्ग ऐसा है जो संपूर्ण सुख का स्वरूप दर्शाता है। ऐसा जैन कुल मिला है, वाघ से वीतराग के दर्शन हुए हैं। कहाँ पुरुषार्थ कहाँ अटक रहे थे, किसमें अटक रहे, मेरे तेरे करके। भगवान आज बन लेना हमारी तरह, मेरा वो तेरा, मेरा शरीर वो मेरा तेरा, बापू मेरे को भाषा नहीं आती कुछ भी। मनुष्य मन पशु पक्षी देखो, कीड़ा मकोड़ा सब दुखी दुखी दुखी। मनुष्य तो और ज्यादा पशु पक्षियों से ज्यादा दुखी, इसकी तो कृष्णा का पार नहीं है। पशु पक्षी दाल रोटी खा के अपने चुपचाप बैठे जुगाली करें, शांत उनकी मुद्रा देखो। मनुष्य तो भगवान दाल रोटी लाइट पैसा है, लेकिन मैंने कहाँ कहाँ ऊट पटांग में काम में लगा हुआ है, दुखी दुखी दुखी। काम कुछ नहीं लगाए, दुख करके दुख में दब के अनंत काल तक कीड़ा मकोड़ा बन के अनंत भक्त खो जाएगा मनुष्य। राजकुमार भैया कोई चेताने वाला नहीं, अभी तुमने सरपंच हूँ मैं, मैनेजर हूँ, मैंने कछु नहीं है बापू, भ्रम से मान लिया, तद्दन खोटा। दिल को थोड़ा सा भी शांत होकर विचार करे तो इमीडिएट फीलिंग हो। विचार का विचार खोटी चीजों में, ये पैसा ऐसा कमाओ, ऐसा कमाओ, ये सब बुटिया को पढ़ाओ, ये बनाओ, ऐसा विवाह कर दो, इसके साथ विवाह कर दो, ये सुखी हो जाएगी, ये हो जाएगी, वो हो जाएगी, तो आपको कुछ नहीं हो जाएगी। मनुष्य वो कीड़ा मकोड़ा बन जाएगी। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, थोड़ी गुणवान पढ़ो, खेडाला भी थोड़ी पढ़ो। काल अनंत निबोध मजार बीते केंगी कंधार, आलू वगैरह है, बटाटा आलू, एक सुई की नोक डाल दो, उसमें सुई की नोक पे जितना अंश आ गया उसमें असंख्य जीव है, अनंत जीव है। ये भगवान अंदर जो ज्ञान है उन्होंने जाना है। आकाश से इसमें कोई समझो तो अपना कल्याण कर लो, न समझो तो संसार में अनाथ काल से रगड़ रहे हैं, रगड़ते रहोगे। अभी तो ये मनुष्य लोग तो बहुत थोड़ी साथ आया नहीं, थोड़ा पुण्य का उदय नहीं, भूख लगी, प्यास लगी, पानी पी लिया, भोजन कर लिया, हम बड़े सुखी हैं लोग। फिर मनोरंजन के बाद राजमा भैया फिर भूख लगेगी तो कोई माँ बाप बैठा है कि तुम्हारा कोई दे देगा तुम्हें?
देखना रहे पशु पक्षी भूखे प्यारे ढूंढ रहे, ऐसे ही भ्रम से मान रखा है। थोड़े समय के लिए पुण्य का उदय है ना, थोड़ा सा पुण्य का उदय, समझे अपनी सुविधा अनुसार मिल जाता है पुण्य का उदय। बस ब्रह्म क्या वही सुविधाओं में बस पाप करके पुण्य को छीन कर रहे हैं और कहाँ चले जाएंगे। जिसको ऐसा बोध हो गया ना बापू, चैन नहीं। जिसे 84 लाख भगवान के दर्शन करके अनाज काल की मेरी क्या भूल थी। सुख प्राप्त है तू प्रयत्न करता, सुख जाता दूर है। तू क्यों भयंकर भाव मरण के प्रवाह में चकचूर। सुख प्राप्त के लिए तुम कर रहे हैं, दिन भर रात भर क्या कर रहे हैं? आपसे पूछ रहा हूँ क्या कर रहे हैं? भोजन पान व्यापार धंधा उठा उठा काय के लिए कर रहे हैं? बिटिया घुसी पढ़ाओ काय के लिए? सुख के लिए? सुख प्राप्ति को पाए भगवान के दर्शन करने से सुख को प्राप्ति उपाय क्या? भगवान क्या बता रहे हैं? भगवान जी बताया हमारे दर्शन करो, दर्शन करो तो अंतर्मुख हो। हमें देख कर हमारे तो अपन भगवान के दर्शन कर रहे हैं कि अपनी खुद मानता के पोषण कर रहे हैं भगवान के दर्शन करते समय। तो बापू जल्दी से लौट जाओ, ये मनुष्य वक्त 2-4 दिन का है, 2-4 दिन की चांदनी फिर फिर कोई पता ही लगा कौन मुन्ना भैया, कौन राजकुमार, कौन बिटिया, कौन बेटा, कौन जयपुर, कौन मैनेजर, कौन गांव। सत्य कह रहा हूँ, मेरे को ख्याल आ गया ना। जिसको भगवान के दर्शन करके अपनी अनाथ काल की भूल, भगवान के चैतन्य आत्मा को भूल के अनाथ काल से मैं निगोद का जीव हुआ। एक इंद्रिय बहुत मुश्किल से, जैसे चिंतामणि आता ना, एक इंद्रिय से 2 इंद्रिय होना बहुत दुर्लभ है, तो 2 इंद्रिय से 3 इंद्रिय होना, 4 इंद्रिय होना, मनुष्य होना बहुत दुर्लभ है। मनुष्य जन्म में ऐसी बुद्धि का विकास होना, ज्ञान को मिलना, बुद्धि को कहाँ प्रूव कर रहे हैं कि ऐसे पढ़ लूँ, ऐसे कमा लूँ, ऐसे कर लूँ, ऐसे पैसा आ जाएगा, ऐसे सुखी हो जाऊंगा, ये कर दूंगा, वो कर लूंगा। बुद्धि का दुरुपयोग कर रहे हैं। पूरी दुनिया देखो, वो कोई बिरला ही भगवान के दर्शन करने अपनी बुद्धि का सदुपयोग करता है। बुद्धि का सदुपयोग क्या? ओहो, भगवान की मुद्रा, शांत मुद्रा देखो ना, अपने आनंद में डूबी। ऐसी भगवान की मुद्रा दर्शन करके ऐसा ही मेरा स्वरूप है। तो पुरुषाकार मनुष्याकार जैसे भगवान की पुरुषाकार स्वरूप है, हाथ पैर नाक सब है ना, ऐसा ही मेरा स्वरूप है। भगवान ना आँख का प्रयोग कर रहे, न कान का प्रयोग कर रहे, न वाणी बोल रहे, न हाथ का प्रयोग कर रहे, परमात्मा से बैठे। उनकी पूरी शक्ति अंदर में डूब गई है। मैं अपनी शक्ति को बाहर दिखा करके दुख पैदा कर रहा हूँ। ये न्याय बात है, पकड़ में आई बात। और कुछ नहीं कर रहा कोई भी। हराम के कोई खा रहा हो पी रहा हो, अपनी बाहर शक्ति फैला के दुख में डूब रहा है। और वो ही शक्ति को अगर अंदर में डाइवर्ट किया जाए तो सुख में मिल जाए। अपने हाथ में बाजी, वही मनुष्य जन्म के अलावा दूसरे में नहीं। किसी को होश ही नहीं, विचार ही नहीं। बापू इसीलिए ये बहुत दुर्लभ चीज है। मैं कौन की कौन भैया कौन भाई जो अंदर जाना, उसको पूरा अंदर देखता है तो आनंद की धारा, और बाहर लग थोड़ा भी जाता है दुख, खाना पीना उठना बैठना सुख। तो जिसको अंदर सुख की धारा लगती है वो बाहर आएगा तो भैया। तो निरंतर जिस सुख की धारा को जिसने एक बार स्वाद ले लिया ना बाबू, वो सुख की धारा को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रभु की दर्शन पूजन, जिनवाणी का स्वाध्याय, जिनवाणी निरंतर अंदर में स्वरूप को दर्शाती है। कुछ गुरुदेव सिंह सोनगढ़ के कहानी स्वामी जिन्होंने पूर्ण यथार्थ स्वरूप बताया, यथार्थ स्वरूप विवेचन किया, उसके स्वरूप को समझने की दुनिया अनाथ काल की भूल मेरी कैसी थी। और अनाथ काल से मैंने बहुत प्रयास किया सुख प्राप्ति का, बहुत मूल्यवत दान किया, मगन हुआ, साधु हुआ, कुछ हुआ, लेकिन सच्चा स्वरूप ख्याल नहीं आया।
दुर्देशी ने सच्चा स्वरूप दर्शाया, वो सच्चा स्वरूप दर्शाने वाले को इसकी पात्रता होगी, वो समझेगा, वो समझ करके अंदर में समा जाएगा, भगवान बन जाएगा, 84 लाख से मुक्त हो जाएगा। इसके अलावा और कोई सुख का उपाय है नहीं। भैया शुरुआत करो, देर मत करो, नहीं फिर बाजी चली जा रही है। मेरे को तो सब बाबू अपने को दुख, दूसरों की निंदा नहीं कर रहा हूँ, ये आपकी प्रतिष्ठा कर रहा हूँ। निंदा नहीं की, दुख नहीं की रहना आपका। संसार में अपन आत्मा है, ठीक है, भाई बंधु कुटुंब परिवार सब मिले हैं, आपस में मित्र हैं, अपन सबके अपने सर्वज्ञ पिता सर्वज्ञ भगवान है, वो अपने पिता है, जिनवाणी अपनी माता है, और सच्चे गुरु हैं अपने मित्र हैं। इसके अलावा और कोई मित्र नहीं, और कोई माता पिता नहीं। अपन जैन भाई हैं, प्रत्येक जैन भाई के पिता कौन है? सर्वज्ञ देव, सर्वज्ञ देव की मुद्रा। प्रत्येक जैन भाई की माता कौन है? जिनवाणी। और प्रत्येक जैन भाई की गुरु कौन है? मित्र कौन है? गुरु। इसके अलावा और कोई मित्र हैं? व्यवहार में हैं, आए हैं, कुछ पूजनीय संस्कार हैं, एक दूसरे जुड़े हुए हैं, लेकिन सबका प्रयोजन, जैन भाई का प्रयोजन अपने सर्वज्ञ देव पिता, जिनवाणी माता और सच्चे निगंत गुरु क्या कहते हैं, सबका उपाय क्या बताते हैं। ऐसे सच्चे देवगुरु शास्त्र के माध्यम से अपनी आत्मा का सुख का स्वरूप क्या है, और मैं अनादिकाल से दुखी क्यों हो रहा हूँ, और दुख को मिटाने के लिए कितना प्रयास कर रहा हूँ, और सुख की प्राप्ति के लिए कितना प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन हराम की एक क्षण भी सुख प्राप्ति हुआ। मान लिया है कि मैं थोड़ा भोजन कर लिया, नींद में आ गए, मूर्छा में कोई आदमी मूर्छित हो गया हो ना, मूर्छित हो गया ना, एकदम एक्सीडेंट, कार चला के जा रहा हो और होश से बात कर रहा हो, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मुझे ये करना है, वो करना है, अपने ख्वाब बना रहा हो, इमीडिएट एक्सीडेंट हो जाए तो मूर्छित हो जाए, चले। और मूर्छित हो जाए, सामने उसके पास बैठे होंगे वो लोग, तो आए मूर्छित हो गया, पीड़ा पीड़ा, पूरा शरीर घायल है, दुखी है, लूलवान हो रहा है। उस मूर्छा वाले को तो कुछ होश नहीं है, मैं तब समझा, उसको तो कुछ होश नहीं है, लेकिन सामने जो बैठा है ना, उसको तो और कितना दुखी है, डॉक्टर आएगा, बहुत दुखी है, लेकिन जो मूर्छित है उसको तो कुछ, उसे दुख को पता है, कुछ नहीं पता है। ऐसे ही जिसको होश आया ना, पूरा संसार लहूलुहान, दुखी दुखी दुखी, हार मास पिंजरा की शरीर में बिल्कुल कैद खाने में पैक है। ये हार मास है, शरीर है, ये कैद खाना, इसी की संभाल में नहा धो क्रीम पाउडर, इसी की संभाल में, कैद खाने की संभाल में लगे हैं, जूता पालिश, ये सब कैद खाने की संभाल में जन्म करते करते, संभाल करते करते कैद खाना यही जल के राख हो जाएगा, और आत्मा दूसरी गति में जैसा पाप पुण्य किया हो वैसे ले जाएगा। राजकुमार भैया, बहुत चिंतन करने का समय है, इसमें बुद्धि का उपयोग करो। वो अपने लिए, दूसरों के लिए, अपने खोटे संस्कार, अब मैं पैसा कमा लूंगा, सुखी हो जाऊंगा, बिटिया को ब्याह कर इसलिए बना दूंगा, एक दो एकदम महाखोटा। अरे बिटिया हो या बेटा हो या कोई भी हो, जैन कुल में जन्म लेके, तो जैन भगवान क्या कहते हैं, सुख का उपाय क्या बताते हैं, उसका चिंतन, उनका स्वाध्याय, उनके शास्त्रों का अध्ययन करना, वो अपना कर्तव्य है। दिया जिसने जाना है ना, वो कह रहा है, आपकी मर्जी है। यहाँ तो जिनवाणी की बात चल रही है, मेरे तेरे नहीं, मेरा भैया आया है कि राजकुमार भैया आया, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ तो कोई भी आए, जिनवाणी की चर्चा के अलावा दूसरा कुछ बात ही नहीं, कोई परिचय ही नहीं, कोई भेद ही नहीं कि भैया आया है राजकुमार, ऐसा भेद ही नहीं। यहाँ तो जिनवाणी की बात है, जिनवाणी की धारा बात चलती है, जिसको अच्छी लगे वो ठीक है, आपकी मर्जी। ख्याल है जिसको प्रभु का थोड़ा सा स्वाद लग गया ना, प्रभु के दर्शन करके अपने स्वरूप का ख्याल आ गया ना,
तो ऐसे स्वरूप का ख्याल आने पर से ये भी ख्याल आ गया किस तरह से मैं अनंत काल से अपने स्वरूप को भूल कर दुखी हो रहा हूँ। दोनों जब ख्याल आ जाते हैं उसकी पीड़ा का पार नहीं। आपकी थोड़ी बहुत पीड़ा होगी। जो अंदर गया है ना उसको अपने पूरे पिछले भव कीड़ा मकोड़ा पशु पक्षी 84 लाख अवतार अनंत काल के सब ध्यान में देखते हैं। और अगला बहुत के किस तरह से भगवान की मार्ग में आराधना करके यहाँ से फिर देवगति में, देव से फिर मनुष्य में, फिर देव में, फिर मनुष्य में, ऐसे 2-4 भव की मुझ जाने वाला हूँ। उसका आलाद का ही पार नहीं है। वो पिछले भव के दुख का याद करता है तो दुख का ही पार नहीं, लेकिन आलाद के दिखता जाता है क्योंकि अब उसे पुरस्कार करके मुँह से जाना है। इसलिए जो साधक है उसके पास आलाद, उसकी जिनवाणी की आराधना में आलादित होता है, जिनवाणी की चर्चा में उससे रस आता है, जिनवाणी की चिंतन मन पढ़ाने में उससे रस आता है। और दूसरे रस तो जिनवाणी की आराधना कैसे हो उसी धुन में वो जंगल में पड़ा हुआ है और किसी उद्देश्य नहीं। भैया जी जैसे कौन छोटी बहन है क्या? निधि बहन है ना, निधि है ना, ऐसे बैठो सामने पीछे मत बैठो। मेरे को तो ख्याल आ जाए तो कहता हूँ कभी भी सभा में किसी के आमने सामने नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि भगवान ये तो वितरा जिनवाणी की कथा है। अगर जिनवाणी कथा में जो बोलने वाला है ना उसकी भाव भंगिमा की तरफ ध्यान देना चाहिए। भगवान के दर्शन करने हो तो भगवान के दर्शन कैसे किए जाते हैं? गुरु के दर्शन करने हो तो गुरु के दर्शन कैसे किए जाते हैं? भगवान के दर्शन उनकी अपनी आंखों को उनके चेहरे पर टक देखा जाता था, भगवान के दर्शन किए जाते हैं। गुरु के दर्शन करने जाओगे तो गुरु के तो पंच नमस्कार करके और शहरी रूप से स्लाइडली आंखों को थोड़ा सा फैलाया जाता है गुरु महाराज की। ऐसे ही जहाँ जिनवाणी की चर्चा चलती हो, जो चर्चा कर रहा है उसकी तरफ थोड़ा टट्टी लगा देखा जाता है, तब चर्चा का समझ में आता है। जब आंखें ही अपनी बाहर हैं तो सुनने का लक्ष्य नहीं रहेगा। जब आमने सामने नहीं बैठ सकते तो अभी वो तो प्रेम की चर्चा भले कर रहा है, जो पात्र होगा उसको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ऐसे सामने बैठ। जो अपात्र होगा, अहंकार होगा, वो दूसरी मुकर के बैठेगा। चले बेशक वो पास आ गया हो लेकिन पास नहीं आया। मैं समझाया पास हम भले बैठा हो लेकिन भाव में अभी बहुत दूर है। पास में जब बैठेगा तो बोलने की तरफ, जो बोल रहा है उसकी तरफ भाई के पास आएगा तो भाई के आमने सामने बैठेगा, जो भाई की दूसरी दिशा में बैठेगा। अभी लौकिक विभाग ही पता नहीं तो अलौकिक विभाग कहाँ से ख्याल आएगा? लौकिक विभाग का ही पता नहीं है। अभी अहंकार में जी रहे हैं। सच्चा भाई होगा तो भाई के पास आएगा तो बिल्कुल एकदम सामने। मैं सुन भाई बापू ये तो बहुत स्थूल बात कर रहा हूँ। जिनवाणी की बात चलती हो, जिन्हें सब के मार्ग में जो प्रभु आनंद में गया हो, उसका क्या रस है। तो आप सबको देख के, अपनी आत्मा को देख के, संसारी आत्मा को देख के बस एक ही पीड़ा, कैसा मनुष्य लोग खो रहे हैं। काय के पीछे, जड़ वस्तुओं के पीछे पैसे के नोट इकट्ठे हो जाएंगे, शरीर के खाले पी लोगे, मल मूत्र बना के क्रिया करके क्या होगा? सवाल दिए आत्मा और बंधनों पर भी अनंत संसार में डूब जाएगी। बाबू प्रभु प्रभु भाई, ये तो पूज गुरुदेव की कृपा से आज गुरुदेव सिंह ने तत्व का स्वरूप समझाया। अगर वो मेरी समझ नहीं आता, मैं भी एक नगर नौसाधु होकर के घर घर भटकता और ऊंचे काम करके समझता हूँ धर्म कर रहा हूँ। धर्म का आनंद का पता नहीं, दुखी दुखी होके संसार में दुख जाता। आज गुरुदेव सिंह ने सत्य स्वरूप समझाया। भाई पहले तू आत्मा के स्वरूप को समझ, बहुत गहरा है, बहुत गहरा सूक्ष्म तत्व आत्मा। ओहो उस गहराई तत्व को पकड़ने के लिए बहुत शांत, पिन ड्रॉप साइलेंट, जहाँ कान का विषय नहीं, जो आँख का विषय नहीं, गंध खाना पीना बिल्कुल
आत्मा से सबसे रहित होकर के जब आत्मा शांत होता हुआ अपने परिणामों को धीर गंभीर शांत 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 चुपचाप बैठा 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 बैठा, जब कहीं आत्मा के दर्शन, बहुत गहरी बात है राजकुमार भैया, बहुत सुननी थी। उस सूक्ष्मता का विवेचन शास्त्रों में ढूंढना, जनवाणी में ढूंढना पात्र की होता है। भगवान के दर्शन करके ही सीख पकड़ सकता है। मेरे को तो प्रभु के दर्शन से ही बचपन से बहुत, प्रभु के दर्शन करके ही ऐसा कैसी मुद्रा शांत बैठी है। बुआ आई थी गांव में, बुआ ने कहा कि भगवान के दर्शन करने जाया करो। ओहो, पहली बार भगवान के दर्शन किए। ओहो, जब से ही अंदर से लगनी थी ऐसा शांत स्वरूप, ऐसे चुपचाप मौन बैठे हुए, ऐसे अंदर में डूबे हुए, वो भगवान के दर्शन में मेरे को जहाँ भी गया पीछा किया। जिनवाणी पढ़ता था तो बहुत गंभीर गंभीर, लेकिन गुरुदेव सिंह की चोट ने, गुरुदेव सिंह की एक चोट का वर्णन मैं करता हूँ, सुनो। ये तो सादा, बहुत समझने लायक और समझ में आ जाए। गुरुदेव सिंह की एक उदाहरण है 75 में, अध्ययन पहले था। गुरुदेव सिंह का एक उदाहरण है कि देखो भाई, दर्पण है ना, सुनना बहुत सरलता से सबकी समझ में आ जाए। दर्पण है ना, दर्पण होता है ना, दर्पण के सामने बड़ा दर्पण है, छोटा है कोई है, उसके सामने मयूर नाच रहा है, अग्नि जल रही है, सोना चांदी रखा हुआ है, कोयला रखा हुआ है, बिस्तर रखा हुआ है। तो उस दर्पण के अंदर मयूर दिख रही है नहीं दिख रही? सोना चांदी दिख रहा है, कोयला दिख रहा है। तो गुरुदेव सिंह ने एक न्याय कहा कि देखो, बाहर की मयूर, जो दर्पण के अंदर जो मयूर दिख रही है और बाहर की मयूर नाच रही है, बाहर की मयूर से दर्पण की मयूर का कुछ संबंध है कि नहीं? बहुत से लोग क्या कहेंगे कि बाहर की मयूर नाच रही इसलिए दर्पण में दिख रही है ना। बस भाई, बाहर की मयूर अलग है, उसका नाचना कूदना उसके शरीर के परमाणुओं में अभेद है, और दर्पण के अंदर जो मयूर दिख रही है वो दर्पण के परमाणुओं की स्वच्छता का ही परिणाम है। क्या समझा? क्या समझा कि दर्पण के अंदर जो मयूर सोना चांदी दिख रहा है वो दर्पण के परमाणुओं की स्वच्छता का ही परिणाम है। बाहर की वो तो दर्पण के परमाणुओं में ऐसी स्वच्छता है, इसके कारण से, स्वच्छता के कारण से, अगर इस प्रकार की स्वच्छता दर्पण के परमाणु में है और लकड़ी के परमाणु में नहीं, तो लकड़ी के सामने अगर नहीं नाच रहा होगा तो लकड़ी के अंदर नहीं दिखेगा। वो इसी प्रकार से दर्पण के परमाणुओं में जैसी स्वच्छता के कारण से वो स्वच्छाकार परमाणु की रचना ही परमाणु का ही परिणाम है, उससे मोर का कोई संबंध नहीं है। अगर बाहर की अग्नि से, अगर दर्पण की अग्नि का संबंध हो तो बाहर की अग्नि गर्म है तो दर्पण भी गर्म हो जाना चाहिए। तो दर्पण गर्म नहीं हुआ, इसका मतलब है दर्पण के परमाणु में ही ऐसी स्वच्छता है अग्न्याकार मोराकार परिणमन करने की। ऐसे ही ये चेतन दर्पण बैठा हुआ है। ये असल स्वदेशी आत्मा चेतन दर्पण है। इस चेतन दर्पण में ज्ञान के जितना विकास है, पुस्तकों से ज्ञान नहीं होता। पुस्तक सामने रखी होगी, शब्द होंगे, उस शब्द का झलक आत्मा की ज्ञान की स्वच्छता में सही रूप से परिणमन हो जाएगा। वो ज्ञान की स्वच्छता का ही परिणमन है, उससे पुस्तक से कोई संबंध। पुस्तक तो छोड़ा, इस ज्ञान दर्पण में इस असंग शरीर आत्मा बैठा हुआ है। भगवान लोकालोक तो बैठे हुए हैं, अपने स्वरूप में लीन है। भगवान का ज्ञान तो इतना खिल गया है कि लोकालोक को एक समय जानते हैं। ऐसा ही जिस प्राणी का जितना सूक्ष्म ज्ञान का विकास है, उस सूक्ष्म ज्ञान के विकास के अनुसार उसकी पर्याय में बाहर की वस्तुओं का सहज प्रतिनिधित्व हो जाते हैं। उसको प्रतिनिधित्व करने के लिए उसे बाहर लक्ष्य देने की जरूरत नहीं। ये जब गुरुदेव सिंह का उदाहरण पड़ा, जो अपन मानते थे कि पुस्तकों से ज्ञान हो जाएगा और खाने पीने सुख हो जाएगा, नहीं। ऐसे ज्ञान तेरा अंदर में से है और सुख का उद्योग भी ज्ञान अंदर से है। जितना तू अंदर में अवेद इस पर लीन होता जाएगा ना, उतना ही ज्ञान और सुख आनंद रूप बंधन कर जाएगा। जितना तू बाहर लक्ष्य करेगा, ज्ञान भी हीन होता चला जाएगा और सुख दुख में चीन होता चला जाएगा। ये जब थ्योरी समझ में आई गुरुदेव की कृपा से, फिर तो जनवाणी का अध्ययन मन
ओहो, फिर तो अंदर में डुबकी लगाना, कैसे अंदर में जाना, उस अंदर में जाने के लिए त्रिभुवन चित्र का जब समस्या में आए थे ना, बहुत गजब का चित्र था, कोई शब्द नहीं, कुछ नहीं, इतना बढ़िया चित्र था कि मैं कह नहीं सकता हूँ। जिस चीज के लिए वो आए थे ना, थोड़ा सा रूखा हुआ भोजन बना दिखा लिया, चुपचाप। उधर एक नदी है पास में, ये तो 82-83 पता लगा इस नदी का, तो 84-83 में वो 4 साल तो उधर ही नदी में वो तो थोड़ा भोजन कर लिया और नदी के किनारे शांत उद्यम करता रहता है, चुपचाप। अंदर में कैसे जाना, अंदर में शांत डूबना, अंदर में सुख है, अंदर में सुख है। ज्ञान को बाहर लक्ष्य कर रहा है उतना दुख है, और ज्ञान बाहर लक्ष्य करता है तो वो ज्ञान सही नहीं है, दूषित है। अंदर में भगवान अंदर में लीन है, ऐसे अंदर में लीनता पूर्ण हो जाएगी तो ज्ञान सम्यक रूप से सही काम करेगा। तो जब ऐसा चिंतन चलता था तो ज्ञान किस तरह से अंदर डूबे, तो धीरे धीरे वो कला डेवलप करने के लिए शांति से चुना था। गुरुदेव का शायद था कि वीरेंद्र के दर्शन तो रोजाना करते ही थे, तो वो सब वो इंडिकेशन कर रहे थे कि अंदर में सुख है। लेकिन अंदर में सुख है, वो अंदर में जाए कैसे जाए, अपने उपयोग को समेटा कैसे जाए भैया जी। उस समेटने के लिए पिंड ऑफ साइलेंस वातावरण की जरूरत थी। उस समेटने के लिए सब आहार पानी छोड़ना, रस बाहर का रस, खान पाना सब रस, क्योंकि बाहर लक्ष्य रहेगा तो अंदर नहीं हो पाएगा। एक दिशा में अगर बाहर लक्ष्य हुआ तो अंदर नहीं हो पाएगा, अंदर हुआ तो बाहर नहीं हो पाएगा। तो ये जब मेरे साथ ख्याल आया तो मेरे को अंदर जाना है, तो पूरा रस बाहर का भी थम जाता है। मुंडाज की भावलेनी संतों की मुंडता जितना अभिनवाणी का विस्तार है, कहानियां है, देखो तो सही। ओहो, इतना विस्तार है। आप थोड़ा देखो कितना साहित्य भरा हुआ है एक कमरे में। यहाँ थोड़ा देखना, मुन्ना जी देख के जाना, पुस्तक दिख रही माता जी उधर देख के आना, माता जी देखना कितना आपको जो अच्छा लगे, इतना साहित्य देख के जो बंद रह जाते लोग। ये केवल गिरवानी का प्रेम है, और थोड़ा सा फोन कर देना, इमीडिएट सब साहित्य आ जाता है। मेरे मित्र ने सब सप्लाई कर, मेरे को आराम यहाँ से गया हूँ, बिल्कुल भी कभी नाशोक नगर नहीं, चंदेरी नहीं, कहीं भी बिल्कुल जाने का काम नहीं। ये जो रस है ना, जिसको रस होता है ना, वो रसी, और थोड़ा अब एकदम उपयोग तो अंदर नहीं जाता है, जितना उपयोग अंदर गया है उतना तो आनंद है, और एकदम सूक्ष्म चीज है, बहुत सूक्ष्म चीज, उपयोग टिकता नहीं तो जिनवानी का स्वाद है, आप उन्नयन करते रहते और ध्यान करते रहते, और ध्यान के लिए जंगल जैन शासन की पद्धति, जैन शासन के गुरु देखो कैसे जंगल में बैठे, कपड़े पहने क्या, शीत पड़ती है तो बचाव करते हैं क्या, कौन से बल से बचाव करते हैं? उनकी अनुशक्ति इतनी डेवलप हो गई है कि साक्षी आप ज्ञान की क्षमता डेवलप हुई। सर्दी अलग और मैं अलग, भूख प्यास अलग और मैं अलग, गर्मी अलग और मैं अलग। क्यों? कि अंदर में ज्ञान की क्षमता इतनी है कि सब वस्तुओं को अलग रहकर के ज्ञान में रहकर के अलग, जड़ को जड़ अलग, ये सब जड़ परमाणु है। सर्दी गर्मी भूख प्यास जड़ के परमाणु है, इनसे अलग होने के लिए एकत्र माना, इसलिए दुखी है। तो मुंडरा अपने ज्ञान को अंदर समझते हैं, ज्ञान रहता है, जड़ वस्तु अलग रहती है। ऐसा बाहर सर्दी पड़ रही हो लेकिन वो सर्दी को फील नहीं करते, वो तो ज्ञान के आनंद में लीन रहते हैं। ऐसी साधना करने के लिए जो अंदर जाए ना साधक, उसी प्रयास में लगा रहता है किस तरह से अपनी शक्ति को बढ़ाऊं। भोजन को कम करता जाता है, अपनी शक्ति को अंदर करता जाता है, जंगल में रह के थोड़ा थोड़ा सर्दी का सहन करता है, भूख प्यास सहन करता है, सर्दी गर्मी वातावरण का जो प्रकृति का जो खेल है ना, उसको थोड़ा टॉलरेट करने की पावर बढ़ाता है, धीरे धीरे अपनी शक्ति को बढ़ाता है। जब मुनिपन आता है, जब मुनिपन आएगा तब नेचुरल होगा। अब सर्दी लगे और अपन सर्दी के लिए कपड़े तो बंद पहनना बंद कर दी, ऊपर हीटर लगा रहे हैं, कमरे बंद कर रहे हैं, तो वो नहीं, तो नेचुरल नहीं, वो तो बनावटी हाथ से ले लिया है भैया। तो वो मेरे को स्वीकार नहीं है, इसलिए मैं किसी के पास यथार्थ मुनिपना क्या है, वो स्वरूप कब आता है, जब आत्मज्ञान हो। तो मेरे को जब यथार्थ स्वरूप ख्याल आ गया, तो यथार्थ स्वरूप को खुद कैसे डेवलप करूं। खुद ये साधना मेरी थोड़ी बहुत कमजोर है,
थोड़ी भूख लगती है तो भोजन कर लिया। अरे कितनी भूख लगे तो भी ज्ञान में जानने में आए और भूख को झेलो। भूख लगी और पानी पीता रहूंगा कब तक? वो थोड़े समय के बाद फिर तो वो जो अंदर गया है ना, किस तरह से मैं अपनी शक्ति को बढ़ाऊं, ज्ञान शक्ति को इतनी बढ़ा लूं कि मेरे को भूख की बाधा भी परेशान नहीं करे। भगवान के 18 दोष है ना, भगवान की मुद्रा 18 दोष, भूख प्यास सर्दी गर्मी जन्म जरा मृत्यु रोग राग रोष निंद्रा मदमोह सब कसे श्रम बिना श्रम जल रहित पावन अमल ज्योति स्वरूप। भगवान की मुद्रा का दर्शन करके शरणागति की असुचिता करत विमल अनूप जी। भगवान की मुद्रा। अरे प्रभु वितरा मार के एक एक अंग को देखो तो सही। भगवान के दर्शन कोई रोजाना करे, भगवान के दर्शन गुणान पूजन पाठ करे, भगवान के गुणानुवाद गाए। ओहो, उसको ऐसा करते 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 इतना पुण्य हो जाएगा कि उसका पुण्य होने पर बाहर का वैभव सब फीका लगे। भैया एक बार सच्चे हृदय से प्रभु के दर्शन करे। प्रभु दर्शन सुख संपदा, प्रभु दर्शन सुख सार, प्रभु दर्शन से पामियो सकल पदार्थ सार। एक सकल पदार्थ आत्मा है जगत में। अगर ये आत्मा नहीं हो तो परवस्तु को हृदय से करने वाला कौन है भैया? ये शरीर है, ये धन है, कुटुंब है, इसको कौन जानता है? कौन जानता है? ये आत्मा है, आत्मा की शक्ति है। तो एक सबसे संपूर्ण पदार्थ एक आत्मा है, वो मैं हूँ। लेकिन आत्मा की शक्ति को बाहर दुरुपयोग कर रहे हैं। ये शरीर मेरा, ये कुटुंब मेरा, ये पैसा मेरा, इससे सुख हो जाएगा, इससे दुख हो जाएगा। खोटी कल्पना करके अपनी शक्ति को दुरुपयोग करके हीन करके निगोद में चले जाएंगे। निगोद माने आलू है ना, ये अनंत बार अपनी गाथा कह रहा हूँ मैं। ये दूसरों को, ये जो वाणी निकल रही है दूसरों को प्रचित करके नहीं कह रहा हूँ। ये जो आत्मा अंदर गया है ना, अपनी गाथा छेड़ाला पड़ता है तो मेरी गाथा है, मेरी कहानी है। कबहू आप भयो बलहीन सबलन का काया होती। अब मानुष जन्म में क्या, जननी उदर बसो नव मास अंग सकुलते पाई त्रास है कि नहीं? हकीकत है कि नहीं? निकसत जे दुख पाए हो, मैं तो जिन अध्ययन किया जन्म होता है ना, बहुत दुख। निकसत जे दुख पाए हो जिनको केतन आवे हो, बालपनी में ज्ञान न लो। बालक में खेलते कुछ ज्ञान नहीं लेते। करुण समय करुणी जत्रो, करुण माने युवापना, करुणी माने खतरी, बस उसमें रम गए। तरुण समय अर्ध में तक सब बूढ़ोपनो। अब बूढ़ा आ गया बाय रूप के तक दुखी दुखी, तो कब कल्याण होगा? ये जो कहानी करे हकीकत है कि नहीं? आप देख रहे हो, आप खुल के देखो, दुनिया इसी में लगी करें। तो ये जो कहानी जिनवानी कहती है ना, मेरी कहानी है, ऐसा कोई पात्र जी अगर थोड़ा समझे विचार करे, और पात्र जी कोई माता बहने वो भी सब दुखी 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 सब दुखी, गलत डायरेक्शन में जा रहे। पिताजी मिल गए पैसे वाले, बैंक मैनेजर, ये पैसे वाले, वो बिटिया ये करा ये करा, ये पड़े, बहुत होशियार हो जाएगी, बहुत अच्छा बर मिल जाएगा, सुखी हो जाएगी। महा दुखी है, पूरा दुख का आयाम। भाग्य नहीं, खोटा भाग्य, बिटिया का सबका, बेटा का सबका खोटा भाग्य। भाग्य तो एक ही है बस, भाग्य पर कम में जिनेन्द्र प्रभु के शासन में आके जिनेन्द्र प्रभु को दर्शन करके मेरा स्वरूप ऐसा है, सबका सच्चे स्वरूप को खोज कर लेना वो भाग्य। और कोई भाग्य मत मानना कि मेरे पास पैसा है कितना, एकदम छोटी मिथ्या कल्पना। पैसा भी जड़ परमाणु है, कल्पना कर ली है, वो जड़ परमाणु है। उसमें सुख है, अब पैसे में सुख है, दाल रोटी में सुख है। दाल रोटी खा के गुस्सा बन जाती है, उसमें कहाँ सुख है? और शरीर में सुख है, शरीर में सुख है, एक एक अंग को देखो कहाँ सुख है? मन में तो खार पड़ा हुआ है। जिस चीज में सुख है उसकी कल्पना करके एनालिसिस करके देखो कहाँ सुख है। कहीं देखो, खोज के जीन के काट काट के देखो कहाँ सुख है, कहीं सुख नहीं मिलेगा।
कल्पना से मान रखा है, तरह तरह की कल्पना, तरह तरह की कल्पना करते। एक सुख अंदर आत्मा में, मैं सुख स्वरूप हूँ। वो भगवान की मुद्रा बता रही है, जिनवाणी बता रही है, निर्गुण विरूप धुन में लगे हुए हैं, मेरे अंदर सुख है। उस अंदर की शक्ति को बढ़ाने के प्रयास में निरंतर लगे हुए हैं। बस ये मनुष्य जीवन में जैन कुल में आके ये करने लायक, अन्यथा कुछ भी काम नहीं आने वाला। देख रहे हो आप, देख रहे हो, पिताजी गुजर गए, मैया गुजर गई, कुछ ले लो, आँख खोल के देखो, अपन ले जाए कुछ कि धर्म से मान रहे कि मेरे स्त्री पुत्र और मेरे कुछ, तद्दन झूठा प्रत्यक्ष दिख रहा है। तो भी चेत नहीं, फिर भी अपने को मानते हैं बहुत बहुत बुद्धिशाली, मैं बहुत बुद्धिमान हूँ। पागल, ये बुद्धि काम की नहीं है। सास रट के करते रहो, जब तक उनको प्रयोग नहीं करो तो वो कोई काम आने वाले। राजकुमार भैया, अब थोड़ा चेतो भी नहीं चेतो, आपसे पूछ रहा हूँ, जई में लगे रहो गोरख धंधे में। गोरख धंधे कभी खत्म होने वाले नहीं है। और गोरख धंधे कब तक? मनुष्य जन्म में यहाँ में और तू की क्षमता है, फिर तो पता ही नहीं, शक्ति नहीं रहती विचार करने की, मेरा तेरा करने की शक्ति नहीं रहती। फिर तो कीड़े मकोड़े जहाँ पड़े हैं वहीं अपना भाव। ये मैं अपनी कहानी कह रहा हूँ बापू, तो ये सबकी कहानी है। एक जीव की जो कहानी है, एक जीव सुखी होने को पाए, दुखी होने को पाए। दुखी होने को पाए अपनी शक्ति को खूब बाहर उपयोग करना, सुखी होने को पाए अपनी शक्ति को समझ के अंदर उपयोग करना। एक जीव की कहानी है, सब जीवों की कहानी है। ये मैथमेटिक्स जिससे समझ में आ गया ना, बस अब जहाँ बैठे हो वहीं अपनी शक्ति को इंटरवर्ट करो। बस घर बैठे हो, क्या भगवान की मुद्रा को याद रखो। भगवान कैसे आँख का उपयोग नहीं कर रहे, कान का उपयोग नहीं कर रहे, खा रहे पी नहीं रहे, भूख प्यास ये पहले थी, उसको जीता है आत्मिक बल से। मेरे को भी आत्मिक बल से अपनी शक्ति को बढ़ा के अपने को संसार को जीतना है। संसार की जो बाधा है उसको आत्मिक शक्ति के बल से जीतना है। आत्मिक शक्ति बढ़ाने का उपाय क्या है? तो भगवान की मुद्रा की तरह अंदर लीन हो जाना। हो उसी लीनता के प्रयास में गुणवाणी का अध्ययन करना, महान पुरुषों की कथाओं का वर्णन, कथाएं की उनका स्वाध्याय करना, बार बार चिंतन मन करना, ये अपना कर्तव्य, ये अपना कर्तव्य। बहन भाइयों का सभी का ये कर्तव्य। माता बहनों का दाल रोटी बना के तैयार करना, ये कर्तव्य। राजकुमार आपसे पूछ रहे, ये कर्तव्य, ये कर्तव्य। अरे भगवान वो कर्तव्य उनका नहीं है, उनको तो और ज्यादा शरीर में इतनी एकत्र बुद्धि होती है, उनको तो और ज्यादा व्रत नियम करके तपस्या करके अपने शरीर को अलग करके आत्मा को पहचानना है। भैया जी प्रयास करो, मेरा इतना कहना है भाई। बापू बात तो बहुत सूक्ष्म है भाई। अपने दुख को, अपने पूर्व जन्म के दुखों को याद करता हूँ, और संसार के जितने मित्र है ना, भाई बहन है ना, जिधर भी लक्ष्य जाता है दुखी दुखी दुखी। कहाँ कोई बात कहने की जगह ही नहीं है कि मैं उसमें घुस सकूं, समझे? और उनके पास आए तो कुछ शब्द बोल रहे, उनको ही नहीं पचा पा रहे हैं, तो फोन से या उसे मैं तू करके काम बाद में सब बंद ही कर दिया, फोन वगैरह सब टोटली। अब क्योंकि अपना काम करना है ना, अब समय नहीं अपने पास, थोड़ा समय बचा है, तो जितना समय कम होता जाता है उतनी फिर और अपना इतना पुरुषार्थ बाकी है, इतना काम बाकी है, इतनी सूक्ष्म चीज है कि थोड़ा बोले ना उपयोग बहुत स्थूल हो जाता है, बहुत बार चले जाते हैं, फिर उसको रिवर्स करना पड़ता है, दृढ़ता पूर्वक शांति रहना पड़ता है, तब कहीं वो आत्मा बैलेंस हो पाती है। लौकिक वार में साधना करने वाला जीव नहीं पड़ता है, तो नहीं पड़ता है कि लौकिक वार शक्ति को ज्यादा अवजय कर देता है, ज्यादा खींच लेता है, ठीक है। बस इस वजह से बोल क्या लगे ये कौन आपका ऑपरेशन, कौन कहा आपका ऑपरेशन, वो तो शास्त्र पढ़ने में थोड़ी तकलीफ होती थी मेरे को। और आपका उपयोग क्या करना है? 2 साल तक तो पता ही नहीं लगा, मुझे गया ही नहीं था डॉक्टर दिखाने। 2 साल पहले ही मोतियाबिंद था, 2 साल 3 साल बाद अशोकनगर गया, तो उन्होंने कहा मोतियाबिंद। चलो ठीक है, वो कब गया जब आप पढ़ने में थोड़ी तकलीफ होती है ना, चश्मा काम नहीं करता। कोई लक्ष्य नहीं, कोई रस नहीं, भगवान के दर्शन किए, दूसरे को देखने का रस
भाई, वो तो मेरे को तो क्या बताऊं, तो संत लोग तो निष्क्रिय करना भाव से अपनी कथा कह थे और सब जीवों की यही कथा है। और वो कथा समझने की क्षमता मनुष्य जीवन के अलावा कहीं है नहीं कि पशु पक्षियों को सुनाया नहीं जाता। हाँ, पशु पक्षी ऐसे पात्र जीव होते हैं, समुद्र में आते, सिंह, पशु, नोला, ये सर्प, बड़े बड़े अजगर भगवान के सूक्ष्म में आते और वो भगवान की वाणी को सुन के आत्मा को प्राप्त कर लेते। ऐसा जिनेश्वर का मार्ग है भाई, सत्य मार्ग है। मनुष्य जन्म में नहीं कर पाए, अनंत बार समुद्र में गए, भूल क्या रह गई, भूल यह रह गई बहुत सूक्ष्म चीज है। बहुत सूक्ष्म चीज है, इतनी सूक्ष्म चीज है, उस सूक्ष्मता में तो उपयोग नहीं पहुंचेगा तब तक आत्मा की प्राप्ति नहीं होगी, सूक्ष्म नहीं हो पाया। वो सूक्ष्मता की धन चाहिए, बहुत धन चाहिए, लगातार लगातार चुपचाप चुपचाप एक जगह बैठ के आंखों से बंद, आंखें बंद नहीं, कानों का उपयोग नहीं, आंखों का उपयोग नहीं, बोलचाल नहीं, मन का विचार नहीं, मन में बस ये विचार के अंदर में सुख है। मन से परे हो जाना, वाणी से परे हो जाना, काय से परे हो जाना, सबसे परे होकर उपयोग को सूक्ष्म करके जब आत्मा की आवाज अंदर से एक बार ऐसे निर्विकल्प आत्मा की प्रकृति हो गई ना बापू, उसे कहीं बाहर चैन नहीं पड़ता। बोलना, चलना, खाना पीना सब दुख लगता है। वो तो प्रेम से कोई आ जाता है तो जिनवानी की चर्चा, लेकिन वो भी दुख लगता है, चले नहीं। तो प्रयास करो और कोई भावना नहीं, सबके प्रति यही भावना है। जैन भाइयों के प्रति तो यही, जैन मात्र के प्रति यही भावना है कि जिन प्रभु के दर्शन करके, जिनवाणी का स्वाध्याय करके, अपना चिंतन मन करके, आत्मा का स्वरूप समझ के अपना आत्मा कैसे सुख का उपाय यथार्थ ढूंढे, बस इसके अलावा और कोई भावना नहीं। जिसने आत्मा की खोज की है ना, उसे किसी जीव के प्रति, मनुष्यों के प्रति छोड़ो, पशु पक्षियों को देखता है तो यही है ना, कब ये जीव आत्मा को मनुष्य बने, कब ये जीव जैन कुल में जन्म लें, कब ये जीव जैन धर्म की भाषा को समझें, समझ के इस अंदर में लीन हो, कब मुक्त हो, और कोई भावना नहीं। क्यों कि दूसरा कोई सुख उपाय भैया जी। तो जो सच्चा अंदर गया है ना, उसका भाव, रुचि, वेग अपने लिए और सबके लिए, सब जैसे आत्मा के स्वरूप को समझ के अपने शरीर में ठहर जाए। वो ठहरने का रूप भगवान को ठहर सकते हैं, ऐसे अनंत भगवान हो गए, ऐसा भी कोई कहे न्याय से। अनंत भगवान मनुष्य जन्म में थे, पशुपति थे, कीड़े को। अब महावीर भगवान का जी देखो, सिंह की भूमि में ऊपर से मुंडराज भावलिंग संत हृदयधारी ऊपर से करते हैं, भविष्य तो ये क्या करता है? 10वें में मूर्ति भगवान महावीर तीर्थंकर होने वाला, कहाँ सिंह बात समझ गया, आंखों में आंसू, मुख में मांस, मुख का मुख अलग रह गया, एकदम पश्चाताप में डूब गया। ओहो ये मैं क्या कर रहा हूँ, सब डूब करके इतना उसमें अंदर में पश्चाताप पैदा हुआ और इतना डूब गया, आत्मा को गहरे में चला के आत्म दर्शन कर लिया भैया जी। क्यों कि कहाँ वो सिंह को खा रहा था, वो भी उसे दिखा, और ये मेरे को संबोधन कर रहे हैं कि भाई 10वीं भवन तीर्थंकर होने वाला, तू क्या कर रहा है, ये तेरा कार्य नहीं। वो सब समझ गया, उसके पास योग्यता थी, एकदम दुख पश्चाताप, ये मैं क्या कर रहा हूँ, आंखों में आंसू, पश्चाताप, डूबता 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 अंदर उपयोग ऐसा गहरे में डूब गया। ताकत होती तो पूरे उपयोग को अंदर समझ के ले गया, आहा आत्मा खिल गया, और वहीं उसे सब त्यागता के समाधि मान करके और स्वर्ग में जाता है, फिर वो 10वें भवन में। तो ये अपनी कहानी है भाई, अपन अनंत बार गए, वो तो मोह चले गए भगवान, तो अपन तो अभी संसार में लग रहे हैं। तो
इसका प्रयास करो। भगवान थोड़ी दूर दाल रोटी भूख प्यास लगती है, उसकी पूर्ति के लिए तो भगवान इतना पुण्य दिया है। इसके अलावा मनुष्य में और कोई कर्तव्य नहीं। न ब्याह शादी करना, बच्चे पैदा करना, ये तो खोटी खोटी संसार बढ़ाने की रीतियां दुनिया कर रही है। अन्य मत कर रहे हैं, अन्य लोग कर रहे हैं। जैन कुल में जन्म लेके तो चाहे भाई हो, चाहे बहन हो, चाहे कोई हो, प्राणी मात्र का जैन कुल में जन्म लेकर के भगवान के दर्शन करना, पूजन करना, स्वाध्याय करना, भगवान क्या कहते हैं, सुख का क्या स्वरूप बताते हैं, मैं दुखी क्यों हूँ, और दुखनाथ काल से दुखी क्यों हूँ, सुख का क्या, मैं क्या सुख का उपाय करता हूँ, भगवान सुख का उपाय क्या कहते हैं, ऐसा तुलना करके सच्चा यथार्थ मार्ग खोजना वो जैन भाइयों का कर्तव्य है। और कोई कर्तव्य नहीं। मन मान लिए हैं कर्तव्य खोटे खोटे। सरलता से बोलो यार, तो ऐसा प्रयोग करो भाई, कोई बात नहीं। फिर नई बात कहता हूँ, फिर आपको उत्साह देता हूँ कि बीती दही विसार के आगे की सुध लो। अब जो कुछ हो गया तो हो गया, उसकी ज्यादा चिंता मत करो। अब बीती को बार बार चिंतन करने से क्या होगा, अपनी एनर्जी हो जाओगी। तो बीती दही विसार के आगे की सुध ले, जो बने आवे सहज में। अब जो जो सहज में बने आवे, सहज में क्या, आंख मिट की बात, जितनी सहज में बने आवे उतनी आंख मिट की बात में लग जाओ। अगर वो सहजता से आप मिट की बात में लगोगे ना, तो धीरे धीरे वो सहजता बढ़ करके और ज्यादा उग्र रूप लेकर के आत्मा के यथार्थ रूप को पकड़ने में मदद करेगी। तो जिस क्षण भी आत्मा के हित की बात सुनाई दे, जिन के दर्शन करके भी अपन विवेचन विचार करके प्राप्त कर सकते हैं, जिनवाणी का निजी स्वाध्याय करके भी विचार करके प्राप्त कर सकते हैं। अगर सत्संग करके भी करना तो अपने को पड़ेगा ना। तो किसी न किसी प्रकार से शास्त्रों में आता है, किसी न किसी प्रकार से मर के हट के, किसी न किसी प्रकार से तू बस आत्मा को समझ। भैया सत्य कह रहा हूँ। और फिर उसको आत्मा समझ में आ गई ना बात, चैन नहीं करूँ, उसकी चैन कैसा नहीं, ये ऐसी आंख चलाई, ये दुख, ये जो चेष्टा की ना दुख, ये बोलचाल हो रहे हैं सब दुख, सिवा आत्मलीनता के अलावा कहीं भी किंचित मात्र सुख उसे लगता नहीं। भैया तो ऐसी जिसको एक बार आत्मा मिल जाए ना, फिर दुख कहने की जरूरत नहीं है। फिर तो दुख का स्वरूप ये बोलना चलना, आँख की एक पलक हिलना, ये बोलना, ये दुख, आश्रम दुख। दुख से अपने का उपाय उसी अंदर मिल जाए तो जितना इतना अंदर लीनता जाता है, दुख से हटता जाता है, उतना उतना सुखी होता जाता है और पूर्ण लीन हो जाता है तो भगवान बन जाता है, मुक्त हो जाता है। बस ये सबसे कमाल है। शॉर्ट में भैया जी प्रयास करो ऐसी बात है भाई। रन्नौत का कुछ काम से आए थे? इधर रन्नौत आए थे, एक शादी भी थी। अच्छा शादी वगैरह। अच्छा भाई साहब को जैसे वो पहले से उसका अटैक पड़ गया है। पहले से उसका? हाँ सीधे पैरों। तो फिर वो अब तो इम्प्रूवमेंट तो चलने लगे। अब पहले से ही, अब ठीक है, जो कहने की बात नहीं, पहले प्रमाद था उनके शरीर में, लेटे रहते थे। अब कहने की बात नहीं, बचपन से देखता था वो प्राय इनेक्टिव ज्यादा रहते थे, काम और पड़ता था वो ना, लेटे रहते थे। लेटने से क्या होता है, शरीर की शक्ति, बहुत लंबी चौड़ी बात है। चलो ये हो गया ठीक है, वो तो वो कोई बात नहीं, ये तो शरीर के धर्म है, उन्हीं में रह के अंदर आत्मा अलग है, जाना जा सकता है। अच्छा दीपक की शादी है नवम्बर में, 19 नवम्बर। अच्छा ठीक है। राजा खिला से संबंध कर लिया। राजा खिला से हुआ है? राजा खिला में कौन है? महेंद्र है, महेंद्र कुमार। वो तो पहले धारापुरा वाले परिचित होंगे पहले से आप लोगों को। तो समाज है, कितना एक दूसरे से जानते हैं। ये समाज तो राजा खिला में काफी है। हाँ तो एक दूसरे को वैसे जानते हैं। राजा खिला से धारापुरा रहने वाले हैं वैसे। अच्छा धारापुरा के। तो जयपुर आए होंगे? जयपुर आए होंगे। ठीक है, जो कुछ 19 नवम्बर की शादी। ठीक है, मेरे को तो ठीक है, मेरे को कान में जान डाल लिया
तो वो जगह दूसरा लोक में पहुंच गया। तो गुरुदेव जी की कृपा है।